आर्थर मार्शल मार्शल ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ और स्काई ब्राउन मेरे कॉन्ट्रैक्ट की पत्नी। उसने अपने होटल स्काई को बचाने के लिए अपने 25वें जन्मदिन में मुझसे शादी कर ली। एक दिन मैं वेटर के वेश में स्काई होटल में आया था क्योंकि इस होटल को खरीदना चाहता था। वजह यह थी कि सालों पहले इस होटल में आया था और वहाँ के मालकिन की बेटी पसंद आई थी। मैं अपनी माँ से कहा था मैं इस लड़की से शादी करूंगा। उस लड़की को मैंने अपनी माँ के नेकलेस दिया था। इत्तेफाक से वह लड़की स्काई थी। उसके मंगेतर ने उसके साथ चीट किया और उसने शादी तोड़ दी और मुझसे शादी का प्रस्ताव रखा। मैं शादी के लिए हाँ कर दी, पर उसे मेरी असली पहचान नहीं मालूम थी। वो मुझे एक वेटर समझती है। स्काई के लिए मेरे दिल में जज्बात पनपने लगे थे। एक रात मुझसे रहा नहीं गया। मैं स्काई को अपनी बाहों में भर लिया, उससे मोहब्बत करने लगा। वो घबरा रही थी लेकिन फिर खुद को सौंप दिया। ऐसे हमारी शादी तो पूरी हुई, पर क्या होगा जब मेरी सच्चाई उसे मालूम चलेगी? क्या होगा जब हमारे 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा? बस वह कभी छोड़ न दे। मेरी पत्नी की हर एक छोटी छोटी बात मुझे इतनी अच्छी लगती है। मैं वादा करता हूँ हर मुसीबत में उसका साथ दूंगा। मैं अपने सीईओ के ऑफिस में बैठा हुआ था, तभी मेरे असिस्टेंट मेरे पास आ गया। कहा यह लिस्ट है उन पॉपुलर इन्फ्लुएंसर की जो हमारे होटल के रिव्यू करने वाले हैं और इनमें सबसे प्रभावशाली है रायन। मैंने पूछा और उसने कौन सा होटल चुना है? मेरे असिस्टेंट ने बताया स्काई होटल। मैंने पूछा यह तुम्हारा काम है? उसने कहा नहीं, वह खुद चुना है। सालों पहले स्काई होटल में आया था। मैंने कहा अच्छी बात है, उम्मीद करता हूँ वह मेरी पत्नी स्काई को एक अच्छा बूस्ट देगा। हम जानते हैं वह अच्छा रिव्यू हम होटल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कहानी स्काई की जुबानी। मैं अपने ऑफिस में बैठी हुई थी। बाहर कुछ आवाज आई। मेरा मैनेजर रॉकी किसी से बात कर रहा था जो अपना स्वीट बुक किया है, वह उपलब्ध नहीं है। तभी उस गेस्ट ने कहा पर ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने सुबह ही चेक किया था, वो उपलब्ध था। मैनेजर ने कहा माफ कीजिए, सच में वह स्वीट उपलब्ध नहीं है। एक 5 स्टार होटल ऐसे ही अपने गेस्ट के साथ ट्रीट करता है, उस गेस्ट ने कहा। मैनेजर ने कहा आप खुश नहीं हैं तो दरवाजा वहाँ है। तुम्हें पता है मुझे यहाँ आने के लिए कहा गया है था मालकिन के द्वारा, गेस्ट बोला। मैनेजर ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता। किसने कहा? तुम अपने इंचार्ज को बुलाओ, गेस्ट बोला। जैसे ही मैं वहां पर पहुंची मैं चौंक उठी जब देखा सामने वाला गेस्ट कोई और नहीं बल्कि सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर रायन था, जिससे मेरे मैनेजर बदतमीजी से बातें कर रहा था। मुझे संभालना होगा। आखिर इस मैनेजर के साथ क्या गलत है? इन सब के पीछे मेरी सौतेली बहन का तो हाथ नहीं। मुझे शक होने लगा वह इस होटल को बर्बाद करना चाहती है क्योंकि मैं आर्थर से शादी के बाद इस होटल का मालिकाना हासिल कर ली थी। अपने डैड और सौतेली बहन को यहाँ से निकाला था। तब से वह मेरे ऊपर जानलेवा हमला करवा चुकी है। इस होटल को हासिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर चुकी है, पर मैं हार नहीं सकती। यह मेरी माँ का होटल है। मेरी माँ ने कहा था मैं यहाँ की प्रिंसेस हूँ और यह मेरा राजमहल है। मैं हर हाल में अपने होटल को खड़ा करके ही रहूंगी। अब जब मार्शल ग्रुप का इन्वेस्टमेंट हमें मिल रहा है, मैं अपने होटल को दिवालिया निकलने से जरूर बचाऊंगी। मैं वहाँ पर पहुँचकर कहीं मिस्टर रायन, और तुम कौन हो? वह मुझसे पूछा। मैंने कहा मैं इस होटल की मालकिन हूँ, स्काई ब्राउन, और अपना हाथ आगे बढ़ाई। वह मुझसे हाथ मिलाया। मैंने कहा बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए और अपनी कृतज्ञता दिखाने के लिए हम आपके रूम को अपडेट करके प्रेसिडेंटल स्वीट कर दिए हैं। यह मेरी गलती है कि मैं सबको यह बात नहीं बताई। हम अभी आपको चेकिंग कर लेंगे। मैंने अपने मैनेजर से कहा कि जल्दी से कमरे का कार्ड दे। मैनेजर कार्ड दे दिया। मैंने कहा उम्मीद करती हूँ आपके यहाँ रहने में मजा आएगा, और वो वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद मैं मैनेजर से कहा यह सब क्या है? उसने कहा यह स्वीट बुक किया था, पर मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने उस कमरे को किसी और को दे दिया। मैंने कहा रायन एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है। उसका रिव्यू या तो हमें तैयार कर सकता है या हमें तोड़ सकता है। उसने कहा देखो मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, तुम जानती हो ना, और ऐसे भी इन सब इन्फ्लुएंसर को पैसे देने से वह आपके तारीफ के पुल बांध देते हैं। देखो रायन का प्रोफेशनल एथिक्स है। जब मैं उससे पूछा था यहाँ रहने के लिए, उसने ऑफर किया था कि वो अपने पैसे देगा। मैंने कहा। उसने कहा शायद आपने ज्यादा पैसे नहीं ऑफर किए। क्या इस तरीके से तुम अपने होटल चलाओगे? मैं पूछी। उसने कहा मैं बस सच्चाई बता रहा हूँ। ठीक है, रायन एक वीआईपी गेस्ट है, यह दोबारा नहीं होना चाहिए। अगर तुम यहाँ पर काम करना चाहते हो तो ऐसा दोबारा मत करना। मैंने उसे धमकी दी। मैं उसके बर्ताव से बेहद परेशान थी। आखिर यह आदमी ऐसा क्यों कर रहा है? कहीं यह मेरे होटल के रेपुटेशन मिट्टी में नहीं मिलाना चाहता? मैं स्विमिंग पूल के एरिया में आ गई और स्विमिंग पूल को साफ करने लगी और उसके बाद सीधे अपने रेस्टोरेंट की ओर आई। खाने को देखी तो स्ट्रॉबेरी सड़े हुए थे, मीट बिल्कुल बासी था। यह सब क्या है? हमारे होटल में ऐसा खाना क्यों है? रायन क्या ऑर्डर किया है? मैंने कुक से पूछा।
पूछा। जब उसने बताया, मैं दौड़ते हुए उसके पास पहुंची जो अपनी ड्रिंक ले रहा था, खाना खाने ही जा रहा था और सोशल मीडिया के लिए वीडियो बना रहा था। मैंने कहा, यह खाना सही नहीं है, मैं जल्दी से आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। मैं कुक से कहने लगी, आखिर यह कैसा खाना तुमने उसे दिया है? मैं बहुत बड़ी मुसीबत में थी। आखिर आज होटल में यह सब कुछ गड़बड़ कैसे हो रहा है? इन सब के पीछे किसका हाथ हो सकता है? मेरे समझ से बाहर था। मैं अपने शेफ से पूछी, तो अब हम क्या खाना दे? उसने कहा, दरअसल देने के लिए कुछ भी नहीं है। तभी किसी ने कहा, नहीं दरअसल है। मैंने देखा, मेरा वेटर पति सामने खड़ा था, आर्थर। मैं उसे देखकर चौंकी। क्या चल रहा है? मैं पूछी। उसने कहा, तुम्हारा प्रिंस चार्मिंग तुम्हें बचाने आ गया। पर तुम्हें कैसे पता चला? मैं पूछी। मेरे बात को काटते हुए उसने कहा, मेरा दिमाग बहुत तेज है, पता है ना तुम्हें। चलो किचन की ओर चलते हैं। मैं उसके पीछे पीछे किचन में आ गई और खाना तैयार किया। जब मैं रायन को दिया, वो वीडियो बनाने लगा। यह अलास्कन केकड़ा अगले लेवल का है। यह देखो, लॉबस्टर के पूंछ कितना कमाल का है। सब कुछ बहुत कमाल का है। काश मुझे विच सूप मिलता जो मैंने सालों पहले चखा था। उसका रिव्यू देखकर मैं पुरानी बातें सोचने लगी। वह सूप मेरी माँ की रेसिपी थी। मैं झूले पर बैठी हुई थी, काफी गहरे ख्यालों में खोई हुई थी। तभी आर्थर वहाँ आ गया। पूछा, तुम्हारा दिमाग में क्या चल रहा है? बस मैं यही सोच रही हूँ, क्या तुम सच में प्रिंस चार्मिंग हो? मैं उससे कही। उसकी आंखों में देखने लगी। कोई चीज इस बर्गर को नहीं हरा सकता जब तुम्हें भूख लग रही हो, कहकर उसने मुझे बर्गर पकड़ाया। मैं उससे हाथ से लेकर मुस्कुराने लगी। सोचने लगी, जब पहली बार शादी करके मैं उसे अपने अपार्टमेंट में लेकर आई थी तो एक बर्गर पर ही मोमबत्ती लगाकर मेरा जन्मदिन सेलिब्रेट किया था। मुझे इन सब चीजों के लिए माफ करना। मेरी वजह से तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ और मैं तुम्हें जो कुछ भी दिया, एक बर्गर। हम दोनों हंसने लगे। फिर मैंने पूछा, यह तुमने बनाया है? खाना बनाना मेरा बस एक, वह इतना कहा। मैंने बीच में काटा, तुम्हारा एक टैलेंट है। हाँ दरअसल यह सबसे कमाल का बर्गर है मैं कभी खाया हूँ, वह कहा। जब मैं उसे उठाकर खाने लगी, मैंने कहा, यह बेस्ट बर्गर है जो मैं आज तक खाई हूँ। जब से तुम मुझसे मिले हो मेरी हर एक मुसीबत अपने आप दूर हो जाती है। तो फिर मैं तुम्हारा किस्मत हूँ, उसने कहा। मैंने कहा, तुम्हें कल्पना भी नहीं की होगी ना कि तुम यहाँ पर मेरे साथ बंध जाओगे? उसने कहा, मैं कल्पना भी नहीं की थी कि मैं ऐसे गिर जाऊंगा। मैं बिल्कुल चौंक उठी। कहा, तुमने क्या कहा? वो मेरे करीब आया और मेरे होठों को वह चूमने लगा। मैं उसके होठों का स्वाद लेने लगी। उसने कहा, तुम्हें जल्दी पता लग जाएगा। तभी होटल में कुछ शोरगुल सुनाई दिया। मैं और आर्थर वहाँ पर आ गए तो मैंने देखा रायन खड़ा था और उसके साथ एक कॉल गर्ल खड़ी थी, उसके पीछे पड़ी हुई थी। तभी वहाँ रायन की पत्नी आ गई और उन दोनों में बहस होने लगी। जब उसने रायन को उस कॉल गर्ल के साथ देखा, मैं घबराते हुए जल्दी से उस कॉल गर्ल के पास आई। उसे कुछ पैसे पकड़ाए, कहा, अपना मुंह बंद रखना। देखा तो मेरी सौतेली बहन और होटल का मैनेजर भी वहाँ पर खड़ा था। आखिर यह हो क्या रहा है? क्या मेरी बहन और मेरा मैनेजर मिलकर कोई षड्यंत्र कर रहा है? यह कॉल गर्ल के ऐसे कपड़े पहनकर यहाँ कैसे आ गई? मेरे होटल का रिव्यू अब खतरे में था। मैंने कहा, मिस्टर रायन, जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। यहाँ एक कॉस्ट्यूम पार्टी चल रही है और मेरी दोस्त कुछ ज्यादा ही शराब पी ली है। यह दोबारा नहीं होगा। मैंने उस लड़की को भगा दिया। उसने कहा, तुम्हें पता है मुझे आसानी से बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। मेरे से कोई चमकदार रिव्यू की उम्मीद मत करना। मैंने कहा, मिस्टर रायन, मैं समझा सकती हूँ। उसने कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जो कुछ भी हुआ है मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं है। फ्रंट हाउस से लेकर रेस्टोरेंट तक, यहाँ तक कि जो कुछ भी हुआ तुमने काफी अच्छा हैंडल किया है, इतना मैं कह सकता हूँ, वह कहा। मैं बिल्कुल चौंक उठी। आप इस होटल में खराब रिव्यू क्यों देना चाहते हो? मैं पूछी। क्योंकि यह सारी समस्या होनी ही नहीं चाहिए थी। तुम्हें पता है, मैंने स्काई होटल के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, पर यहाँ पर तुम्हारे स्टाफ के साथ बहुत बड़ा दिक्कत है। तुम खुद से सवाल पूछना चाहिए कि फ्रंट एंड से लेकर रेस्टोरेंट तक तुम्हारे स्टाफ तुम्हारे खिलाफ क्यों गए हैं, वह कहा। मुझे याद आने लगा एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहा था, तुम जैसी नौजवान लड़की होटल नहीं चला सकती। तुम अपने होटल के शेयर हैंडओवर क्यों नहीं कर देती? मैं सोचने लगी, शायद मैं होटल हैंडल नहीं कर सकती। रायन कहा, लगता है इस होटल के चमकदार दिन खत्म हो गए हैं। तभी मेरा वेटर पति कहा, मिस्टर रायन, शायद आपको स्काई को दूसरा मौका देना चाहिए। रायन कहा, मैंने इसे 2 मौके दिए हैं मिस्टर रायन, मेरे पति ने कहा। वह अचानक से चौंक उठा। कहा, तुम मार्शल ग्रुप के मालिक हो ना? यह सुनकर मैं बिल्कुल चौंक उठी। मेरे पति को मार्शल ग्रुप का मालिक क्यों कह रहा है? मिस्टर मार्शल कहकर वह अपना हाथ बढ़ाया।
मेरा पति घबराने लगा। कहा, मैं मार्शल ग्रुप का रिपेयर का आदमी हूँ। कहकर उसके करीब गया। उसके कानों में जाने क्या कहा। तभी रायन कहा, हेलो रिपेयर करने वाले आदमी। तो मिस्टर रायन, मुझे लगता है कि आपको इस होटल को और स्काई को फिर से ध्यान देना चाहिए। मेरे पति कहा, मैं स्वीकार करता हूँ, जब मैं पहली बार यहाँ रुका था मेरा अनुभव 5 स्टार होटल से कम था। मेरा पति जारी रखा, लेकिन आज सुबह स्काई स्विमिंग पूल को साफ कर रही थी। वह बस 1 महीने से इस होटल को संभाल रही है, तो शुरू में दिक्कत तो रहेगी। सही कहा ना? मुझे तुमसे कुछ पूछने दो। एक होटल में सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या होता है? मेरे पति ने रायन से पूछा। रायन कहा, सर्विस, खाना, टॉवल और हर एक छोटी छोटी चीज जरूरी है। मेरा पति कहा, एकदम सही। मुझे लगता है सबसे जरूरी चीज एक दिल है जो मालिक अपने होटल पर देता है। मेरा विश्वास है कोई ऐसा नहीं कर सकता स्काई से बेहतर। मेरा पति अपने बात पूरी किया और मुझे अपने करीब खींच लिया। मैं उसे देखने लगी जिसने मेरे लिए इतने सारे मीठे शब्द कहे थे। तभी रायन ने मुझसे कहा, मिसेस स्काई, मैं कल यहाँ से चेकआउट कर रहा हूँ और आपके पास आखिरी मौका है एक अच्छा रिव्यू पाने के लिए। मैंने कहा, मिस्टर रायन, आप निश्चिंत रहें, आपको सबसे अच्छा अनुभव मिलेगा। और फिर उससे हाथ मिलाई। अगली सुबह मैं रायन के पास आई। वह सूप उसके सामने रखा। आपने जैसा मांगा था, यह विच सूप है। उसने कहा, थैंक यू, और उसे पीने लगा। उसे पीकर कहा, इसका स्वाद वैसा ही है जैसा मैं 15 साल पहले यहाँ आकर पिया था। सच में कमाल का है। फिर वह अपनी पत्नी को भी सूप पिलाने लगा। मुझे याद आने लगा मैं अपने पति के साथ किचन में थी और वह सूप बना रही थी। उसे कहा, यह मेरी माँ की रेसिपी है। जब उसने यह जगह खड़ा किया था, यह उसकी स्पेशलिटी थी। मैं कुछ गड़बड़ नहीं कर सकती। मैंने कहा, आशा करती हूँ आपको यहाँ रहकर अच्छा लगा। उसने कहा, मिस ब्राउन, मुझे यकीन है यह होटल अच्छे हाथों में है। मैं अच्छा रिव्यू दूंगा ताकि सबको पता चले। मैंने दिल से उसका शुक्रिया अदा किया। देखते देखते शादी के 3 महीने हो गए थे। आज हमारे कॉन्ट्रैक्ट का आखिरी दिन था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था मैं और आर्थर हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। बहुत अच्छा पति है, हर मुसीबत में मेरे साथ रहता है। मेरे होटल का बिजनेस अच्छे से चलने लगा था। मेरे रास्ते के रुकावट एक एक करके दूर हो गए थे। मुझे याद है मैंने ऐसे ही उससे शादी कर ली थी, बस अपने होटल को बचाने के लिए। मुझे नहीं मालूम मुझसे प्यार करता है या नहीं, मेरे बारे में सीरियस है या नहीं। किसी इंसान ने मेरे साथ इतना अच्छा किया, मैं उसके साथ जबरदस्ती रिश्ता कैसे बना सकती हूँ। मैं आर्थर को कॉल करके अपने होटल में बुलाया था, उससे बात करना चाहती थी। मेरा मन नहीं लगेगा जब तक यह मामला सुलझ नहीं जाता। कार में बैठी हुई थी, रास्ते में ट्रैफिक था। मैं हल्का सा मुस्कुराई, काफी उत्सुक थी कि आखिर उसे क्या कहूंगी। मुझे एक बात का एहसास हो गया था कि मैंने सोचा नहीं था कि उससे क्या कहूँ। 3 महीने बीत चुके थे। अब आगे क्या करना है? क्या मैं उसे अपनी बाहों में कसकर थाम लूं? उससे कहूं कि मुझसे वादा करे, कभी छोड़कर नहीं जाएगा। मैंने कार कैफे के सामने रोकी। 5 मिनट के अंदर कैफे के चेयर में बैठी कॉफी पी रही थी। किसी ने पीछे से पुकारा, स्काई। एक जानी पहचानी आवाज। पीछे मुड़कर देखी, डैडी खड़े थे। आखिर यह यहाँ क्या कर रहे हैं? यह आखिरी चीज है जो मैं अभी चाहती थी, अपने डैड से बात करना। मैं गुस्से में खड़ी हो गई, वहाँ से जाने लगी। वह अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा। रुक जाओ प्लीज स्काई, वह कहे। मैं फिलहाल कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहती थी। मैंने पूछा, डैड आप क्या चाहते हैं? मैं तुम्हारे बारे में बुरा नहीं चाहता, मैं उन्हें रोका। देखो डैड, मैं फिलहाल आपकी कोई बात नहीं सुनना चाहती, मैंने कहा। मेरे डैड ने कहा, नहीं स्काई, मैं बस तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, मुझे कुछ भी नहीं देखना, मैं कही और खड़ी होकर जाने लगी। पर उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिससे मेरे कदम रुक गए। तुम्हारे और आर्थर के बारे में है। मैंने अपनी थ्योरी चढ़ाई और अपने डैड को देखने लगी। इससे आपको क्या मतलब है? मैंने उनसे कहा, मुझे कोई मतलब नहीं, पर तुम्हें होना चाहिए। मेरे डैड विश्वास के साथ कहे, इस बात का क्या मतलब है? मैं अपने भौं ऊंचे करके कही। डैडी पॉकेट से अपनी फोन निकाले और मेरे सामने रख दिया। तुम्हें अपनी फैसलों के बारे में फिर से सोचना चाहिए, जब आर्थर के साइड में पहले से ही कोई है। मेरे डैड की बातें और वह तस्वीर मेरा ध्यान खींचा। यह मेरे पति की तस्वीर थी, एक औरत के साथ, एक नीली गाउन पहनी हुई थी। इस तरह के कपड़े पहनी थी, मैं हैरत से देखी, और मेरे पति के सीने से चिपकी हुई थी। तस्वीर किसी पार्टी में ली गई थी। उस औरत का चेहरा नजर नहीं आ रहा था। मेरे डैडी कहे, भले ही तुम्हारे पति शादीशुदा हो, फिर भी इससे मिलता रहता है। मैं बहुत गुस्से में आ गई, कहने लगी, डैड आपको क्या लगता है मैं आपकी बातों पर यकीन करूंगी? मुझे आपकी जरूरत नहीं है यह बताने के लिए कि मेरे पति क्या कर रहे हैं, और आप दोबारा मेरे आसपास नजर मत आना। आपके लिए मैं मर चुकी हूँ, आप मेरे लिए। मैं अपने पति पर आपकी वजह से शक नहीं करूंगी।
मैं विश्वास के साथ कही, पर संदेह से अंदर ही अंदर टूट रही थी। उत्सुकता, लाचारी, जलन, सब कुछ मेरे चेहरे पर साफ झलक रहे थे। मैं उस औरत को जीतने नहीं दे सकती, पर स्काई वह तुम्हारे लायक नहीं है। मेरे डैडी कहे वह मेरे लायक है या नहीं, इसका फैसला लेने वाले आप कौन होते हैं? मैं इसका फैसला लूंगी। आपने मुझ पर अधिकार खो दिया है। मैं नहीं चाहती यहाँ कोई और सीन हो। मुझसे दोबारा मत मिलना, कहकर मैं कैफे से निकल गई। रास्ता पार करके मैं अपने होटल के पास आई, जहाँ मैं अपने पति को बुलाया था। मुझे उससे बात करनी है, मुझे यह कन्फ्यूजन दूर करना है। इस बात का विश्वास चाहिए कि मेरा पति मुझे धोखा नहीं दे रहा, कि वह कुछ ऐसा नहीं करेगा। गहरी सांस लेकर बिल्डिंग के अंदर आई। अपने कमरे के बाहर खड़ी थी, दरवाजे की हैंडल पकड़े सोची, मेरा पति प्रिंस चार्मिंग है, मुझे हर मुसीबत से बचाता है, मेरे लिए परफेक्ट है, अच्छा कुक है, अच्छी डेटिंग करता है, मेहनत से काम करता है, मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता। मैं मुस्कुराकर दरवाजा खोली। जैसे ही अंदर आई मेरे कदम वहीं रुक गए। मेरे चेहरे की हंसी कहीं गायब हो गई। ऐसा लगा किसी ने मेरे शरीर से मेरी जान को निकाल लिया। जो मैं देख रही थी, एक औरत बहुत ही गंदे कपड़े पहनकर मेरे पति के करीब झुकी हुई थी। उसके हाथ मेरे पति के सीने पर थे। वह चेयर के पीछे झुका हुआ था। एक दूसरे के बेहद करीब थे, जैसे कि चूमने वाले हों, एक दूसरे के बाहों में खो गए हों। लड़की कौन है? मेरा खून खौलने लगा, जैसे कि सारा खून भाप बनकर उड़ गया हो। जो दृश्य मैं देख रही थी, ऐसा लगा किसी ने मेरे पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो और मैं एक अनंत खाई में गिर रही हूँ। मैं जोर से अपने होंठ काटने लगी और मेरी सिसकी निकली जब अपना रोना रोक नहीं पाई। इससे उन लोगों का ध्यान मेरी ओर आया। वह मेरी आंखों में देखा। स्काई, मैं चिल्लाना चाहती थी। वह लड़की मेरी ओर मुड़ी और मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरे गाल में तमाचा मारा। मेरी सौतेली बहन जेनी थी। मेरे पति को मुझसे छीनना चाहती है। मेरे सीने में इतना दर्द क्यों हो रहा है कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। समझ नहीं आ रहा था मैं क्या कहूँ। तुम दोनों कर क्या रहे हो? लगता है मैं गलत मौके पर आ गई। लगे रहो। इतना कहकर मैं बाहर निकली, जोर से दरवाजा बंद किया, होटल से निकलने लगी। मुझे सुनाई दिया आर्थर मुझे पीछे से पुकार रहा था ताकि मैं वहीं पर रुक जाऊं। स्काई, वह फिर से चिल्लाया, रुक जाओ, मेरी बात सुनो। वह कोसने लगा धत तरीके और फिर मेरे पीछे पीछे दौड़ने लगा। मेरे पास आकर मुझे अपने करीब किया। मुझे हाथ मत लगाओ, मैं उसे पीछे की। दोबारा कभी मेरे करीब आने की कोशिश मत करना। मेरे आंखों के सामने से दूर हो जाओ। मैं उसे चुनौती दी। मैं पूल के पास गई, लेकिन तभी मेरा पैर फिसल गया और मैं पूल के अंदर गिरी। मेरा पति भी मुझे संभालने के लिए पूल के अंदर आया, मुझे पकड़ लिया, मुझे करीब खींचने लगा। मैं अपने दोनों हाथों से उसके सीने में मार रही थी। मुझे छोड़ दो, हमारा कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया है, अब हमारा कोई रिश्ता नहीं, मैं उससे कही। अब मेरे सीने में बेहद दर्द हो रहा था। मेरी तरफ देखो, वह कहा, जब अपने हाथ मेरे चिबुक में रखकर कसकर पकड़ा और मेरा चेहरा ऊपर किया। मैं चिल्लाना चाहती थी, उससे दूर जाना चाहती थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। अगली हरकत उसने जो मेरे साथ की, मुझे किनारे किया। उसके होंठ मेरे होंठों के बेहद करीब आ गए और मुझे काफी गुस्से से चूमने लगा। ऐसे लगा उसमें सारे जज्बात उसने डाल दिए हो। मुझे अपने और करीब खींचने लगा। मैं बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं की, लेकिन कुछ पल के बाद मैं खुद को रोक नहीं पाई। हल्का सा उसे वापस से चूमी। वह अपने हाथों से मेरे थाई को पकड़ा, मेरे पैरों को अपने कमर के आसपास मोड़ लिया, पर मुझे किस करना नहीं रोका। जाने मैं ऐसे दृश्य अपने दिमाग में कितनी बार सोची होंगी। एक दूसरे को चूम रहे थे, 1 सेकंड या 1 मिनट के लिए नहीं रुके। मैं उसकी बाहों में थी, दूर नहीं जाना चाहती थी। मैं कमजोर पड़ने लगी। जब हमारी सांसें रुकने लगी, वह दूर हटा, अपना सर को मेरे सर के ऊपर रखा और फिर हम जोर जोर से सांस लेने लगे। आर्थर, मैं उसका नाम ली। जैसे ही मैंने ऐसा किया, वह तुरंत मुझे दोबारा से चूमने लगा। मैं खुद को भूल गई उस किस की गर्मी में। जो मैंने सोचा था क्या सही है क्या गलत, सब खिड़की से बाहर चला गया। सब कुछ भुला दिया, खुद को उसे सौंप दी। इतना जादुई लम्हा था। मैं इतनी डूबी हुई थी, मुझे नहीं पता कैसे महसूस करना चाहिए। उसकी जीभ मेरे मुंह के अंदर तैर रहा था। मुझे और करीब किया, मुझे कसकर पकड़ लिया। हमारी सांसें लगभग रुकने लगी। हम दोबारा से रुके। ऐसे सांस ले रही थी जैसे मैं पानी में डूब रही हूँ। उसके हाथ मेरे कमर में थे। अचानक से मुझे एहसास हुआ मैं क्या कर रही हूँ बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं अपने पैरों को उसके कमर के आसपास से हटाने ही वाली थी। उसने मुझे दोबारा पकड़ लिया, मेरे चिबुक को पकड़कर मेरे सामने किया ताकि मैं उसे देखूं। उसकी नीली आंखों में देखने लगी। वह दूर हटा। मैंने पूछा, मेरी सौतेली बहन तुम्हारे पास क्या कर रही थी? हाथ क्यों लगाई थी? तुमने उसे ऐसा क्यों करने दिया? आर्थर मुझसे कहा कि उसने मुझे सरप्राइज कर दिया। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम्हारे आने के कुछ सेकंड पहले वो कमरे के अंदर आ गई और मुझसे चिपक गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था
हुआ क्या? इससे पहले कि मैं उसे धक्का देता तुम अंदर आ गई। ऐसा लगा उसने सब कुछ जानबूझकर किया है। वह 2 दिन पहले एक ऑफिस पार्टी में भी आई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हारी सौतेली बहन अब क्या चाहती है। आयन ने इतना अच्छा रिव्यू दिया होटल के लिए, वह मुझसे कहा, और अब मुझे समझ आया मेरे डैडी और मेरी सौतेली बहन किस चीज के पीछे हैं। वो मेरे पति को मुझसे दूर करना चाहते हैं। मैंने अपने डैडी से हुई मुलाकात उसे बताई। उस तस्वीर के बारे में भी। आर्थर ने अपनी आंखें छोटी छोटी कर ली, मुझे होटल के स्वीट में लेकर आ गया, मुझे अपने करीब कर लिया और मेरे गर्दन पर अपनी उंगली चलाने लगा। थोड़ी देर बाद मैंने कहा, तुम काफी देर से मेरे गर्दन पर क्यों देख रहे हो? तुम्हारा नेकलेस? आर्थर कहा। मैंने कहा, मेरा नेकलेस कहाँ गया? शायद मैंने उसे होटल में खो दिया है, मैं उसे ढूंढूंगी। क्या तुम्हारे लिए यह नेकलेस बहुत मायने रखता है? वह पूछा। मैंने कहा, हाँ बहुत ज्यादा। मुझे याद आने लगा कि नेकलेस मुझे होटल के उस लड़के ने दिया था। कहा था यह मेरी माँ का है, मैं उसे देखकर तुम्हें पहचान लूंगा। मैं थैंक यू कहकर वह नेकलेस पहन ली थी। अचानक से आर्थर को देखने लगी। पूछा, तुम वही लड़के हो होटल से? उसने अपना सर हिलाया। कहा, मैं तुम्हें बहुत पहले ही पहचान लिया था, मैं तुमसे शादी के लिए हाँ की थी। लगता है मैंने वह नेकलेस खो दिया है जो तुमने दिया था, मैं कही। उसने कहा, दरअसल मैं तुम्हारे लिए एक और नेकलेस का इंतजाम किया है, बिल्कुल कस्टम मेड। मैंने कहा, तुम्हें ऐसे पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। उसने कहा, आज रात एक बहुत बड़ी पार्टी है, मैं चाहता हूँ तुम पार्टी में आओ। मैंने कहा, मुझे आने में बहुत खुशी होगी। और फिर उसने अपने होठ मेरे होठों पर रख दिए, मुझे चूमने लगा। किस खूबसूरत था। मैं उसका जवाब दिए बिना नहीं रह सकी, उसके होठों का स्वाद लेने लगी। उसने अपना हाथ को मेरे कमर पर रखकर मुझे अपने करीब खींचा, मेरे बालों को सहलाने लगा, अपने चेहरे को और करीब करके किस को गहरी कर दी, एकदम गीली किस। मैं अपनी उंगलियां उसके बाल में चला रही थी, मेरे उभार उसके सीने के साथ दबे हुए थे। बस मुझे उसकी जरूरत थी। ये चाहती हो? उसने कहा। इच्छाओं से मैं बिल्कुल तड़प रही थी। आंखें खोल कर देखी तो उसकी आंखें बिल्कुल नम थी। दूसरा आदमी लग रहा था। यह वही लड़का है जिसके साथ बचपन में मैं वक्त गुजारा था। खुद को और रोक नहीं सकता, उसने कहा। मैं तुम्हें चाहती हूँ आर्थर, मेरे मुंह से निकला। वह गरजने लगा, अपने सिर को नीचे किया और फिर मुझे चूमने लगा। मैं उसके उत्साह को महसूस कर सकती थी। वह मेरे शरीर से टकरा रहा था। मैं काफी उतावली होकर उसके किस का जवाब दे रही थी। उसने प्यार से मुझे मखमली बिस्तर में लिटा दिया, मेरे ऊपर आ गया। हमारे बीच में कोई शर्म नहीं था, कोई फिक्र नहीं थी, कोई दूसरी सोच नहीं थी। बस एक नई इच्छा थी जो हमारे अंदर धधक रही थी। जब उसकी आंखों में देखी, इतनी गहरी हो गई थी हवस से, जैसे कि बिल्कुल काली लग रही हो। मेरा सीना टाइट होने लगा था। वह दुनिया का सबसे हैंडसम आदमी था जिसे मैंने देखा था। तुम सच में बेहद खूबसूरत हो, उसने कहा जब उसकी आवाज में इच्छा झलक रही थी। मेरा दिल सीने में बहुत तेजी से धड़क रहा था, जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। वह हल्के हल्के चुंबन मुझे दे रहा था, बहुत प्यार से मुझे सहला रहा था। अपनी सिसकी रोक नहीं पा रही थी जब वो मुझे चिढ़ा रहा था। मैं उत्तेजना की ऊंचाई में सवार थी। उसने कहा, अभी हुआ नहीं है। जल्दी ही वह मुझ में समा गया। धीरे धीरे फिर तीव्रता से उसने मुझे अपना बना लिया। जोर जोर से उसके नाम की सिसकी ले रही थी जब खुद को रोक नहीं पा रही थी। ऊंचाइयों में इस कदर तैर रही थी। जब धरती में वापस आई, हम दोनों जोर जोर से हाँफ रहे थे। सच में बहुत कमाल का था। स्काई, तुम्हारी खूबसूरती तुम्हारी त्वचा में नहीं है, तुम्हारे दिल में इतनी दया है, ऊष्मा है जो सच में चमकता है। वह कहा। मैं दोपहर को उस ज्वेलरी शॉप में आई जहां मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए नेकलेस ऑर्डर किया था। मैंने रिसेप्शन में कहा, मैं अपना नेकलेस लेने आई हूं जो मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए ऑर्डर किया था। मेरी सौतेली बहन वहां पर खड़ी थी। मुझे देखी, मेरा मजाक उड़ाते हुए कही, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम जैसी गरीब लड़की ऐसी जगह पर नहीं आ सकती। क्या तुम्हारे पति यहाँ कोई गहने खरीदने के लायक भी है? मैं रिसेप्शन में कहा, तुम थोड़ा जल्दी करो, ऐसे लोग मुझे बीमार करते हैं। रिसेप्शनिस्ट कंप्यूटर में चेक कर रही थी। फिर कहा, मैडम ऐसा लगता है आपके गहने को पहले ही किसी ने पिक कर लिया है। क्या? मैं चौंक उठी। उस आदमी के द्वारा कहकर उसने उस आदमी की ओर इशारा किया जो मेरी बहन के साथ खड़ा था। मैंने देखा मेरी बहन के हाथ में एक पैकेट थी, शायद वही नेकलेस था। मेरी बहन मेरा अब मजाक उड़ाते हुए हंसी। यह नेकलेस, यह तुम्हारे हैसियत से बाहर है। मैं उस आदमी से कही, यह वही नेकलेस है जो मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए ऑर्डर किया था। क्या तुम मुझे? मैं इतना कही, मेरी बहन काटी। तुम्हें पता भी है इस नेकलेस की कीमत क्या है? क्या तुम्हें लगता है तुम्हारा वेटर हस्बैंड इसे खरीद भी सकता है? मैंने कहा, जुबान संभाल कर बात करो। आदमी कहा, स्टोर में किसी को भी आने देते हैं, चाहे कितने भी लो स्टैंडर्ड के क्यों ना हो। रिसेप्शनिस्ट मुझसे कही, मैडम मुझे आपको जाने के लिए कहना होगा। मैं गुस्से से कही, मैं क्यों जाऊं? क्योंकि तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं खरीद सकती, मेरी सौतेली बहन जवाब दी।
और तुम्हारे पति की कोई औकात नहीं है। सब लोग हंसने लगे। तभी मेरे पति का कॉल आया। स्काई, क्या तुम्हें वो नेकलेस मिला? मेरी पसंद काफी अच्छी है ना? मैंने कहा, हाँ, मेरे पास एक सिचुएशन आई है, पर मैं तुम्हें इसके बारे में बाद में बताती हूँ। कहकर मैं वहाँ से निकल गई। कहानी आर्थर की जुबानी। मैं पार्टी में उसे सब कुछ सच्चाई बता दूंगा कि मैं कोई वेटर नहीं बल्कि मार्शल ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ। मैं उसे कॉल किया तो पता चला मेरी पत्नी को वह नेकलेस नहीं मिला जो मैंने ऑर्डर किया था। आखिर क्या गड़बड़ है? मैंने अपने असिस्टेंट को इंटरकॉम में कॉल किया, पूछा, चार्ली पता लगाओ ज्वेलरी स्टोर में क्या हुआ है। मैं काफी चिंता में था। मेरा असिस्टेंट दौड़ कर आया। आपकी पत्नी आपकी सौतेली बहन से ज्वेलरी स्टोर में टकराई, उस नेकलेस को ले लिया। पर डैनियल ऐसा कैसे होने दे सकता है? एक नंबर का गधा है, एक छोटा सा काम भी नहीं संभाल सकता। उसे काम से निकाल दो। मैंने कहा। मेरा असिस्टेंट कहा, समझ गया, और एंजल वाली नेकलेस सेफ से निकाल कर स्काई को दे दो। इस पार्टी में परफेक्ट लगनी चाहिए। कहानी स्काई की जुबानी। जब मैं पार्टी में आई बिल्कुल चौंक गई। मैं अपने डैड और अपनी सौतेली बहन जेनी को पार्टी में देखा। क्या मैं गलत जगह पर आ गई हूँ? यही सोच रही थी मैं वहाँ से जाने ही लगी। अचानक से मेरी बहन की आवाज आई, प्यारी बहन, तुम कहाँ भाग रही हो? तुम क्या चाहती हो? घर तोड़ने वाली, मैंने उससे कहा। वह मारने के लिए मुझ पर अपना हाथ उठाई। मेरे डैड ने उसके हाथ को पकड़ लिया। तुम बहुत जल्दी मिसेस मार्शल बनने वाली हो, अपना वक्त बर्बाद मत करो। मेरी बहन कही, स्काई, क्या तुम टॉयलेट साफ करना चाहोगी जब मैं होटल को टेक ओवर कर लूंगी? मैंने पूछा, तुम नशे में हो या कुछ और? मेरे डैड ने कहा, क्या तुमने नहीं सुना? जेनी मार्शल ग्रुप के प्रेसिडेंट से शादी करने जा रही है। बस उनके मुंह से एक शब्द और उनका इन्वेस्टमेंट तुम्हारे स्काई होटल से चला जाएगा, तुम्हारी फैंसी टाइटल के साथ। मेरी सौतेली बहन कही, क्या तुम्हें अब डर लग रहा है? बेहतर होगा तुम भीख मांगना शुरू कर दो। वह मुझे चुनौती दी और मैं अपना मुंह बनाने लगी। तुम्हारे सपनों में, उसने कहा, लड़ते रहो, काफी क्यूट है। तभी एक आवाज आई, मेरे पत्नी के साथ कौन उलझ रहा है? मैं ऊपर मुड़कर देखी तो मेरा पति ऊपर खड़ा था, सूट बूट में। जब वो मेरे करीब आया, मैं फुसफुसाकर अपने पति से कही, जेनी मार्शल ग्रुप के प्रेसिडेंट से शादी करने जा रही है, हमारी होटल मुसीबत में आ सकता है। मेरा पति मजाक उड़ाने लगा, यह और प्रेसिडेंट से शादी करेगी? मेरी बहन कही, क्या बात है बहन, अब अफसोस कर रही हो कि तुमने एक बेकार से वेटर से शादी किया है? बहुत बुरा हुआ कि तुम अपनी मंगेतर रिकी के पास वापस नहीं जा सकी जब तुम्हें जाना चाहिए था। मैंने कहा, देखो बहन, मैं तुम्हें निराश नहीं करना चाहती, पर मैं कभी भी अपने पति से शादी करके अफसोस नहीं की। मेरा पति काफी बहादुर है, मेहनती है, सपने देखता है, मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। मुझे याद आया जब मेरी बहन ने मुझ पर गुंडे भेजी थी हमला करने के लिए। मेरे पति ने जान पर खेलकर मेरी जान बचाई थी। कहा था, तुम्हारी हिफाजत करना मेरा फर्ज है। लड़ना, काम करना, खाना बनाना, कई गुणों वाला आदमी। मुझे मेहनत से बर्गर बनाकर खिलाया था, जो कि दुनिया का सबसे स्वादिष्ट बर्गर था। और यह मत भूलना, मेरा पति बहुत ज्यादा हॉट है, आंखों में वो दुनिया का सबसे अच्छा पति है। मैंने उसे कहा। वह काफी गर्व से मुझे देखने लगा और फिर मैं अपने पति को चूमने लगी। अभी मेरी बहन चिल्लाने लगी, फिर किसी को देखकर चिल्लाई, मिस्टर मार्शल। देखा तो वह आदमी था जिसे मैं ज्वेलरी शॉप में देखा था, कहीं भाग रहा था। मेरी बहन की आवाज सुनकर वह रुक गया। मेरी बहन कही, मिस्टर मार्शल, मैं चाहती हूँ कि आप इन लोगों को होटल से लात मारकर निकाल दें और उनका होटल हमेशा के लिए बर्बाद कर दो। मेरी बहन के शब्दों में जलन थी। तुम मुझे लात मारकर निकालना चाहते हो? मेरे पति उसे देखकर कहा, नहीं 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 मिस्टर मार्शल। आदमी कहा। मैं चौंक उठी, क्या तुम मार्शल ग्रुप के प्रेसिडेंट हो? मुझे हैरत का झटका लगा था। मैं उसे बड़ी बड़ी आंखें करके देखने लगी। मेरे पति ने कहा, सब कोई मेरी पत्नी से मिलो, स्काई, कहकर उसने अपने हाथ मेरे कंधों पर रखा। मैंने एक झटके से उसे दूर किया। मैंने कहा, तो तुम सच में मार्शल ग्रुप के प्रेसिडेंट हो? हाँ, मैं तुम्हें बताना चाहता था, उसने कहा। मैंने कहा, तुम इतने लंबे समय से मुझसे झूठ कह रहे थे, किसी तरीके का तुम्हारे लिए गेम है। हाँ बताओ, मार्शल ग्रुप का प्रेसिडेंट, एक रहस्यमय अरबपति, सच में तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी चाहिए। मैं काफी गुस्से से कही। वह सदमे में मुझे देख रहा था। मैं वहाँ से निकल गई। मेरा पति पीछे पीछे आया। स्काई, मेरी बात सुनो। स्काई, मुझे माफ करो, मुझे पहले ही बताना चाहिए था, उसने कहा। जब हम अकेले में थे तो फिर तुमने क्यों नहीं बताया? तुम्हें लगा था मैं तुम्हारे पैसों से प्यार करूंगी, अगर मुझे पता लग गया तो? मैं उस पर चीखी। उसने कहा, हाँ, मुझे इस बात का डर था। वाह, तो सच्चा प्यार का मतलब यह होता है कि झूठ कहे? मैं कही, अब मैं तुम पर कैसे भरोसा करूं? देखो, मुझे नहीं पता मुझे कैसे समझाना चाहिए, पर मुझे बहुत पसंद है तुम जिस तरह से मुझसे प्यार करती हो, पैसे होने के बावजूद भी। भगवान, मैं बड़बड़ाई, अपनी बातों को सुनो।
तुम्हें लगता है मैं तुमसे इसलिए प्यार करूंगी क्योंकि तुम मार्शल ग्रुप के प्रेसिडेंट हो? क्या तुम सोचते हो मैं इतनी छोटी हूँ? मैं कहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वह मेरे करीब आया, मेरे हाथों को पकड़ा, कहा तुम एक बहुत ही पुराने जमाने की वेडिंग ड्रेस पहनी थी अपनी शादी के दिन। तुम एक एंजल हो जो मेरे साथ अपनी आखिरी बर्गर बांटी थी, वह पत्नी जो मुझे खतरों से बचाती थी। मैं बस तुमसे पूछना चाहती हूँ, क्या तुम्हारे साथ मैं दोबारा से शुरू कर सकता हूँ आर्थर मार्शल के रूप में? मैंने कहा हाँ। वह घुटनों के बल पर बैठा, कहा तुम मेरी प्रिंसेस हो, क्या मुझसे शादी करोगी? हाँ, मैं तुमसे शादी करूंगी। और यही शुरुआत थी हमारी नई जिंदगी की, जहाँ हमारे बीच में और कोई राज नहीं थे। मेरा पति कोई वेटर नहीं था, मार्शल ग्रुप का प्रेसिडेंट था, जिसकी वजह से मेरे रास्ते के हर एक कांटे मुझसे दूर हो गए। सबसे बड़ी बात, मुझे एक परिवार मिला, सच्चा परिवार। दोस्तों, ये इस कहानी का तीसरा और आखिरी भाग था। आशा करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। इसके पिछले 2 भाग मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। थैंक यू।